एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य बहुत ही ज्यादा उदास था। उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था अथवा गुरु कोई भी काम सौंपता तो वे सबसे पीछे हट जाता था। गुरु उसकी ये हरकतें देखकर कुछ परेशान हो गया कि ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर गुरु ने दूसरे शिष्य से कहा कि उसे हमारे पास भेजो। वे गुरु के पास गए। गुरु ने उन शिष्य से कहा, जिंदगी में एक बात याद रखना कि जो काम कर रहे हो खुश होकर करना, बस कभी भी जीवन में अहंकार मत रखना। कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही तरक्की कर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारा पैर जमीन तो नहीं छोड़ा। फिर गुरु ने उन शिष्य से कहा, मैं तुम्हें आज श्री हनुमान जी के बारे में 7 बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे तुम अगर अपने जीवन में उतार लिए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इस जीवन में कोई भी कितने ही बड़े नायक क्यों न हो, सभी ने एक न एक बार असफलता की मुंह जरूर देखा है और कहते हैं कि जितने ही बड़े असफलता के बाद सफलता मिलती है वे उतना ही बड़ा महान कहलाता है। लेकिन इस पूरे सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसा नायक है जिन्होंने कभी असफलता की मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में संकट नहीं आए, उनके जीवन में बार बार संकट आए, लेकिन कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। उन्हीं के बारे में मैं 7 बातें बता रहा हूँ जो हनुमान जी से हर किसी को सीखनी चाहिए। पहला, जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। ये बात अपने जीवन में भी उतारने की है। जब भी कोई काम सौंपा जाता है वे सबसे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं करूँगा। आगे पीछे कुछ नहीं देखते कि कोई और आगे आ रहा है या नहीं और कोई करेगा कि नहीं, सीधा आगे आते हैं। और यहाँ तो हम लोग उसका उल्टा करते हैं। जब भी कोई काम सौंपा जाता है हम लोग कहते हैं कि तुम कर लो, नहीं तो फिर किसी और का इंतजार करते हैं कि कौन आगे जाएगा। लेकिन हनुमान जी कभी भी आगे रहते थे। चाहे माता सीता का पता लगाना हो या संजीवनी बूटी लाना हो, जहाँ पे सभी लोग उम्मीद छोड़ देते थे वहां पे भी वे आगे बढ़ के आते थे। दूसरी बात आपको ये सीखनी है, रामायण में हर कोई आपको कभी न कभी रोता हुआ नजर आया होगा। माता सीता का हरण हो गया, राम जी रो रहे हैं, सुग्रीव रो रहे हैं, उनकी बीवी को कोई उठा ले गया, लक्ष्मण जी दुखी हो रहे हैं, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, रावण तो परेशान है ही, सीता जी भी दुखी है। लेकिन पूरे रामायण में शुरू से अंत तक एकमात्र ऐसा शख्स है जो एकदम प्रसन्न है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। ये बात भी सीखने की है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो जो काम भी कर रहे हो एकदम खुश होकर करो, जबरदस्ती मत करो, जबरदस्त करो। तीसरी बात, उनके अंदर अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। उन्होंने कभी जीवन में एक शब्द का उपयोग नहीं किया है कि मैं हर बात का श्रेय अपने प्रभु श्री राम को दिए। सीता जी को खोजा, प्रभु आपके आशीर्वाद से ही हुआ, हमारा क्या औकात। कभी भी जीवन में अहंकार मत करना। कितने ही बड़े हो जाना, कितने ही तरक्की कर लेना, ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पैर ने ये जमीन तो नहीं छोड़ा। जब तक ये तुम्हारे पैर जमीन पे है कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। बस अहंकार मत करना। ये अहंकार बड़े बड़े को खत्म कर दिया है। चौथी बात, सामर्थ्य होते हुए भी गुरु बना देते थे। हनुमान जी ने श्री सूर्य भगवान को अपने गुरु बनाए। जरा सोचिए, उन्होंने एक बार उन्हें निकल गए थे। एक दिन सूर्य भगवान के पास आए। सूर्य भगवान ने देखा कोई आ रहा है। सूर्य भगवान ने पहचान लिए और बोले, कैसे आना हुआ? हनुमान जी ने बोले, आपको गुरु बनाने आए हैं। सूर्य भगवान ने बोले, आपने तो मुझे ही निकल गया था और आज मुझे ही गुरु बनाने आए हैं। और हनुमान जी ने उन्हें गुरु बना लिया। ऐसे हमें भी किसी न किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु आपको कभी खड्डे में नहीं गिरने देगा, हमेशा बचा लेगा, मरते मरते आपको बचा लेगा।
पांचवी, इनके जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम हो उसे वे बिंदास हंसते हंसते कर देते हैं। लंका जाना है, समुद्र पार करके जाना है, राक्षसों का राज है, रावण रहते हैं जिनसे अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। जहां जाना है सभी को असंभव लग रहा था, पर उन्हें अकेले जाना था, फिर भी उसे थोड़ा भी मुश्किल नहीं लगा और वे वहां चले गए। हमें भी इनसे एक बात सीखना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जहां भी जाना होता था हनुमान जी सबसे आगे आते थे। बस आगे ही नहीं आते थे, उस काम को भी पूरा कर देते थे। कहाँ लंका और कहाँ हिमालय। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आए तो हनुमान जी ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सूर्य उदय होने से पहले ही पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ गए थे। छठी बात, कभी अपने मर्यादा को नहीं लांगे। सीता जी के खोज में गए, रावण के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी उन्हें नहीं लांगे, क्योंकि अगर वे उन्हें लांग देते तो उनकी मर्यादा खत्म हो जाती। इसलिए खुद ही बंदी बन गए और मर्यादा नहीं लांगे। सीता माता से मिला, माता ने बोला मैं बहुत दुखी हूँ। हनुमान जी ने बोले अभी ले जा सकता हूँ माँ, पर आज्ञा नहीं है, हमें बस पता लगाना है, मर्यादा नहीं लांगे। सातवीं और लास्ट बात, अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास। आपको पूरे संसार में एक सेवक ऐसा मिला जो देवता हो गए। पूरे संसार में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलेगा। प्रभु श्री राम के हिसाब से ही अपने जीवन चलाते हैं, उनके बातों को कभी नहीं लांघते हैं। गुरु ने ये सारी बातें अपने शिष्य को बताया। फिर शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और बोला गुरुदेव हमसे भूल हो रही थी, आज के बाद मैं किसी भी काम में पीछे नहीं हटूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।